अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक यूरिनरी सिस्टम से। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हमने 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, आज हम आगे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मूवमेंट फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट। कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड से फिल्ट्रेट में आते हैं? तो ऑप्शन ए सीक्रेशन इज द करेक्ट। थ्रू सीक्रेशन हार्मफुल सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी किडनीज डज अ ह्यूमन नॉर्मली हैव। ह्यूमन्स में कितनी किडनीज होती हैं? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट 2। और बेसिकली किडनीज बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट इज़ लॉन्गेस्ट इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज़ द करेक्ट। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में लेंथ भी ज़्यादा होती है और उसके अलावा उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और सरफेस एरिया भी, इसीलिए ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। यूरिन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू कौन से स्ट्रक्चर के निकलता है? तो बेसिकली इसमें जो ऑप्शन बी है यूरिथ्रा इज़ द करेक्ट। थ्रू यूरिथ्रा urine is eliminated from body. Question number 20, which process returns useful substances to blood। कौन से प्रोसेस की मदद से यूज़फुल सब्सटेंसेस ब्लड की तरफ जाते हैं? तो बेसिकली ऑप्शन बी रीएब्जॉर्प्शन इज़ द करेक्ट। रीएब्जॉर्प्शन की मदद से यूज़फुल सब्सटेंसेस जो हैं ब्लड में जाते हैं। और ये जो है रीएब्जॉर्प्शन मोस्टली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग मेड्युलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें जो ऑप्शन बी है लूप ऑफ हेनले इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज़ लीस्ट इन्वॉल्व्ड इन रीएब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो सबसे कम इन्वॉल्व होता है रीएब्जॉर्प्शन में? जो इसमें जो ऑप्शन ए है बोमेंस कैप्सूल इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ यूरिन इन यूरेटर। यूरेटर में जो है यूरिन बैक फ्लो ना करे, इसको कौन रोकता है? तो बेसिकली यूरेट्रो वेसिकल वाल्व इज़ द करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। और बेसिकली हमें पता है कि वाल्व्स जो हैं बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं और वन वे मूवमेंट करवाते हैं। तो जब यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो बेसिकली वाल्व, ये जो यूरेट्रो वेसिकल वाल्व्स हैं, ये जो हैं यूरिन को बैकवर्ड जाने से रोकते हैं यूरेटर में। क्वेश्चन नंबर 24, विच हार्मोन इंक्रीजेस सोडियम आयन रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें जो ऑप्शन बी है एल्डोस्ट्रोन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज़। यूरिन की नॉर्मल पीएच कितनी है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है 6 इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इन एब्सेंस ऑफ एडीएच यूरिन बिकम्स।
जब एडीएच हार्मोन ना हो, जिसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो यूरिन जो है उस वक्त क्या होता है, डाइल्यूट होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। डाइल्यूट यूरिन वो होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मीन्स वाटर ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 27, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपराटस सीक्रेट्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपराटस क्या सीक्रेट करता है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है रेनिन इज़ द करेक्ट। और रेनिन बेसिकली क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ फिल्टर्ड आउट इन ग्लोमेरुलस। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ग्लूकोज इज़ द करेक्ट। ग्लोमेरुलस से ग्लूकोज जो है फिल्टर हो जाता है, और भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लोमेरुलस में फिल्टर होती हैं और बोमेन्स कैप्सूल में जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इंडिकेट्स। ग्लूकोज की मौजूदगी यूरिन में किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है डायबिटीज़ मेलिटस इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विच सेल डिटेक्ट लो बीपी इन किडनी। कौन से सेल्स हैं जो लो ब्लड प्रेशर को किडनी में डिटेक्ट करते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन बी है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स इज़ द करेक्ट। और फिर क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं रेनिन को जब बीपी जो है लो होता है। क्वेश्चन नंबर 31, पोडोसाइट्स आर फाउंड इन। पोडोसाइट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन बी है बोमेन्स कैप्सूल इज़ द करेक्ट। और पोडोसाइट्स जो हैं सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिएटिनाइन इज़ अ वेस्ट फ्रॉम। क्रिएटिनाइन वेस्ट है, पर वो कहाँ से वेस्ट मटेरियल बनता है? तो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, मसल मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 33, विच आयन्स आर सीक्रेटेड इनटू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कौन से आयन्स हैं जो सीक्रेट किए जाते हैं? और मैंने आपको पहले ही बताया है कि सीक्रेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड से किडनी की तरफ मूव करें, मीन्स किडनी में नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट बनता है तो वहाँ पे वो मूव करें। तो बेसिकली हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन जो हैं सीक्रेट किए जाते हैं इनटू अ नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंडीशन लीड्स टू डिक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन। किस वजह से, कौन सी कंडीशन में जो यूरिन प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, रेनल कॉर्टेक्स कंटेंट्स। रेनल कॉर्टेक्स में क्या होता है? तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ग्लोमेरुला इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स इन। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे होता है? लूप ऑफ हेनले में होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। और बेसिकली लूप ऑफ हेनले हम सबको पता है नेफ्रॉन का पार्ट है। और नेफ्रॉन के और कौन से पार्ट्स हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल, और जिसमें जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन
ए है लूप ऑफ हेनले इज़ द करेक्ट। और बेसिकली इसकी वजह से जो है वाटर जो है ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 37 मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन ह्यूमन्स। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो ह्यूमन में है वो कौन सा है? तो बेसिकली वो है यूरिया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। और यूरिया जो है लेस टॉक्सिक होता है और आसानी से एक्सक्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 रेनल मेड्यूला मेनली कंटेंट्स। रेनल मेड्यूला में क्या मौजूद होता है, कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं? तो बेसिकली लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 39 किडनी स्टोन्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ। किडनी स्टोन्स ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्जेलेट इज़ द करेक्ट। मेनली जो किडनी के स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के ही बने हुए होते हैं। और ये जो है बहुत ही कॉमन टाइप है रेनल कैल्कुलाई का, मीन्स किडनी स्टोन का। क्वेश्चन नंबर 40 मिक्चुरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। मिक्चुरेशन कौन सा प्रोसेस है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है यूरिनेशन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 इन रेनल फेल्यूर डायलिसिस रिमूव्स। जिनकी किडनी ख़राब होती है या काम नहीं करती है तो उनमें डायलिसिस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? तो क्या रिमूव करती है? तो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं जिनकी किडनी काम नहीं करती है तो फिर थ्रू डायलिसिस नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 42 विच स्ट्रक्चर लीड्स यूरिन टू ब्लैडर। कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाता है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है यूरेटर इज़ द करेक्ट। बेसिकली यूरेटर यूरिन को किडनी से ब्लैडर की तरफ पहुंचाता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 विच ब्लड वेसल ड्रेन्स किडनी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है रेनल वेन इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन वेन। ग्लूकोज यूरिन में तब अपीयर होता है जब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ग्लूकोज एक्सीड्स रेनल थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन नंबर 45 लूप ऑफ हेनले इज़ लॉन्गर इन। बेसिकली लूप ऑफ हेनले जो है बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट डेजर्ट एनिमल्स, क्योंकि उनको ज़्यादा जो है पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ऐसे एरिया में रहते हैं जो ड्राई होता है। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 रेनिन अल्टीमेटली इंक्रीजेज। रेनिन क्या इंक्रीज़ करता है? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तब जो है रेनिन सीक्रेट किया जाता है और फिर वो जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करके नॉर्मल करता है। क्वेश्चन नंबर 47 यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेनली इफ़ेक्ट्स। जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं तो वो ज़्यादातर किसको इफ़ेक्ट करते हैं? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट हमें पता है हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि किडनीज़ हो गई, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? यूरेथ्रा एंड ब्लैडर में।
क्वेश्चन नंबर 48, मैक्यूला डेंसा सेंसिस। बेसिकली मैक्यूला डेंसा जो हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और कहाँ पे ये होते हैं, बेसिकली जो नेफ्रॉन का पार्ट है जिसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 49, किडनी लाइज इन विच रीजन। किडनी कौन से रीजन में मौजूद होती है, तो जो लंबर रीजन है वहाँ पे किडनी मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 50, विच हार्मोन प्रोमोट्स पोटेशियम सीक्रेशन। कौन सा हार्मोन है जो पोटेशियम सीक्रेशन को ज़्यादा बढ़ाता है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है एल्डोस्टेरोन इज़ द करेक्ट, क्योंकि पोटेशियम को ये जो है क्या करता है, सीक्रेट करता है, बॉडी ब्लड से एलिमिनेट करके फिल्ट्रेट में पहुंचाता है, और सोडियम आयन्स को ये क्या करता है, रिटेन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद कीजिए।